फ्रेंड्स, हिंदी रिकॉर्डेड चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोकोक्ति शब्द दो शब्दों लोक और उक्ति से मिलकर बना है, जिसका अर्थ है लोक में प्रचलित उक्ति या कथन। जब कोई पूरा कथन किसी प्रसंग विशेष में उद्धृत किया जाता है तो लोकोक्ति कहलाता है। इसी को कहावत कहते हैं। लोकोक्ति वाक्यांश ना होकर स्वतंत्र वाक्य होते हैं। दोस्तों, अपने पिछले अध्यायों में हम लोकोक्ति की परिभाषा, इसकी विशेषताओं पर चर्चा कर चुके हैं। साथ ही साथ हमने कुछ प्रसिद्ध लोकोक्तियों की अर्थ सहित चर्चा भी की थी। आज के अध्याय में हम इसी श्रृंखला को जारी रखेंगे और कुछ और प्रसिद्ध लोकोक्तियों को अर्थ सहित जानेंगे। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं अपना आज का अध्याय, प्रसिद्ध लोकोक्तियां। और मेरी आज की पहली लोकोक्ति है दाल भात में मुसलचंद, यानी कि दो व्यक्तियों के काम की बातों में तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप करना। दीवारों के भी कान होते हैं, गुप्त परामर्श एकांत में धीरे बोलकर करना चाहिए। दुधारू गाय की लात भी सहनी पड़ती है। इसका अर्थ है जिस व्यक्ति से लाभ होता है उसकी कड़वी बातें भी सुननी पड़ती है। दूध का जला छाछ भी फूंक फूंक कर पीता है। एक बार धोखा खाने के बाद बहुत सोच विचार कर काम करना। दूध का दूध और पानी का पानी, सच्चा न्याय। दूर के ढोल सुहावने लगते हैं। इसका अर्थ है दूर के व्यक्ति अथवा वस्तुएं अच्छी लगती हैं। दुविधा में दो गए, माया मिली ना राम। अनिश्चय की स्थिति में काम करने पर एक में भी सफलता नहीं मिलती। देखे ऊंट किस करवट बैठता है, देखे क्या फैसला होता है। दमड़ी की बुलबुल 9% दलाली का अर्थ है काम साधारण, खर्च अधिक। देसी मुर्गी विलायती बोल, बेमेल काम करना। धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का, जिसके रहने का कोई पक्का ठिकाना ना हो। धोबी से पार ना पावे, गधे के कानों में ठिका अर्थ है बलवान पर वश ना चले तो निर्धन पर गुस्सा निकालना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, काम ना जानना बहाना बनाना। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, यानी कि झगड़े की जड़ को नष्ट कर देना। ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। इसका अर्थ है दोस्तों असंभव शर्तें रखना। नौ नगद ना तेरा उधार, उधार की अपेक्षा नगद चीजें बेचना अच्छा होता है। ना आगे नाच ना पीछे पका, जिसका कोई सगा संबंधी ना हो। ना आव देखा ना ताव, बिना सोचे समझे काम करना। ना ईंट डालो ना छींटे पड़े, यदि तुम किसी को छेड़ोगे तो तुम्हें दुर्वचन अवश्य सुनने पड़ेंगे। ना उधो का लेना ना माधो का देना, किसी से कोई संबंध ना रखना। ना घर का रहना ना घाट का, इसका अर्थ है बिल्कुल असहाय होना। ना लेना एक ना देना दो, कोई संबंध ना रखना। नानी के आगे ननिहाल की बातें, अपने से अधिक जानकारी रखने वाले के सामने जानकारी की शेखी बधाना। नित्य कुआं खोदना, नित्य पानी पीना, प्रतिदिन काम करके पेट भरना। 99 की फेर में पड़ना, यानी कि धन संग्रह की धुन समाना। नकार खाने में तूती की आवाज, सुनवाई ना होना। ना देने के 9 बहाने, ना देने के बहुत से बहाने। नदी में रहकर मगर से वैर, इसका अर्थ है दोस्तों जिसके अधिकार में रहना उसी से वैर करना। 9 की लकड़ी 90 खर्च, काम साधारण खर्च अधिक। नीम हकीम खतराए जान, अयोग्य से हानि। नाच कूदे तोड़े तान, ताको राखे मान। इसका अर्थ है दोस्तों आडंबर दिखाने वाला मान पाता है। नंग बड़े परमेश्वर से, ईश्वर की बजाय निर्लज से डरकर रहना चाहिए। पढ़े फारसी बेचे तेल, यह देखो किस्मत का खेल का अर्थ है पढ़े लिखे लोग भी दुर्भाग्य के कारण दुख उठाते हैं। 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, सब मनुष्य एक जैसे नहीं होते। पल में तोला पल में माशा, अत्यंत परिवर्तनशील स्वभाव होना। 5 उंगलियां घी में होना, यानी कि हर तरफ से लाभ। प्यासा कुएं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं, यानी कि जिसे गरज होती है वही दूसरों के पास जाता है। पेट में आतना मुंह में दांत, बहुत वृद्ध व्यक्ति। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, यानी कि परोपकार से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। पराधीन सपने हो सुख नाई, परतंत्रता में कभी सुख नहीं। पहले पेट पूजा बाद में काम दूजा, भोजन किए बिना काम में मन न लगना। पर उपदेश कुशल बहुतेरे का अर्थ है दोस्तों दूसरों को उपदेश देने में सब चतुर होते हैं। पारस को छूने से पत्थर भी सोना हो जाता है, सत्संगति से बुरे भी अच्छे हो जाते हैं। भूत के पांव पालने में ही दिख जाते हैं, इसका अर्थ है अच्छे गुणों के लक्षण बचपन में ही पता चल जाते हैं। पैसा गांठ का विद्या कंठ की,
यानी कि धन और विद्या अपनी पहुंच के भीतर हो तभी लाभकारी होते हैं। पहले भीतर तब देवता पितर, पेट पूजा सबसे प्रधान। पूछी न आची मैं दुल्हन की चाची, जबरदस्ती किसी के सर पड़ना, पराये धन पर लक्ष्मी नारायण, दूसरे का धन पाकर अधिकार जमाना, पानी पीकर जात पूछना। इसका अर्थ है दोस्तों कोई काम कर चुकने के बाद उसके औचित्य पर विचार करना। पंच परमेश्वर यानी कि पांच पंचों की राय। पीर बावर्ची भिश्ती खर, जब किसी व्यक्ति को छोटे बड़े सब काम करने पड़े। पृष्ठ पोषण करना, एक ही बात को बार बार दोहराना। फटक चंद गिरधारी, जिनके लोटा न थारी, अत्यंत निर्धन व्यक्ति। फूंक दो तो उड़ जाए बहुत दुबला पतला व्यक्ति। बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, वह व्यक्ति जो किसी विशेष वस्तु या व्यक्ति की कद्र ना जानता हो। बहती गंगा में हाथ धोना का अर्थ है अवसर का लाभ उठाना। बिल्ली के भागो छीका टूटा, अकस्मात कोई काम बन जाना। बंदर के हाथ नारियल, यानी कि किसी एक के हाथ ऐसी मूल्यवान चीज पड़ जाए जिसका मूल्य वह ना जानता हो। बगल में छुरी मुंह में राम, यानी कि मुंह से मीठी मीठी बातें करना और हृदय में शत्रुता रखना। 32 दांतों में जीभ, शत्रुओं से घिरा रहना। बासी बचे न कुत्ता खाए, इसका अर्थ है दोस्तों आवश्यकता से अधिक चीज ना बनाना जिससे कि वह खराब ही ना हो। बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। यदि भाग्य प्रतिकूल होता है तो मांगने पर भीख भी नहीं मिलती। बेकार से बेकार भरी, ना करने से कुछ करना ही अच्छा। भागते भूत की लंगोटी ही भली, जहां कुछ ना मिलने की आशंका हो वहां थोड़े से ही संतोष कर लेना अच्छा होता है। भूखा सो रूखा, निधन मनुष्य में मृदुता नहीं होती। भीख मांगे और आंख दिखावे, धैर्य होकर भी अकड़ दिखाना। मुंह में राम बगल में छुरी, बाहर से मित्रता भीतर से वैर। मन चंगा तो कठौती में गंगा, यदि आपका मन शुद्ध हो तो तीर्थाटन का फल भी घर में मिल सकता है। मरता क्या ना करता, विपत्ति में फंसा हुआ मनुष्य अनुचित काम करने को भी तैयार हो जाता है। मुफलिसी में आटा गीला, यानी कि दुख पर दुख आना। मेरी ही बिल्ली मुझी से म्याऊं, जिसके आश्रय में रहे उसी को आंख दिखाना। मेरे मन कछु और है, दाता के कछु और। इसका अर्थ है किसी की भी आकांक्षाएं सदैव पूरी नहीं होती। माया को माया मिली कर कर लंबे हाथ, धन ही धन को खींचता है। माने तो देवता, नहीं तो पत्थर, विश्वास में सब कुछ होता है। मार के डर से भूत भागते हैं, इसका अर्थ है मार से तो सब डरते हैं। मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है। मनुष्य को अपने नाती पोते, अपने बेटे बेटियों से अधिक प्रिय होते हैं। मेंढक को भी जुकाम, ओछे का इतराना, मार मार कर हकीम बनाना, जबरदस्ती आगे बढ़ाना। मोहरों की लूट, कोयलों पर छाप, मूल्यवान वस्तुओं को छोड़कर तुच्छ वस्तुओं पर ध्यान देना। यह मुंह और मैसूर की दाल, जब कोई अपनी हैसियत से अधिक पाने की इच्छा करता है। यहाँ परिंदा भी पर नहीं मार सकता जहाँ कोई आ जा न सके। यथा राजा तथा प्रजा, यानी कि जैसा स्वामी वैसा ही सेवक। ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, कारण का नाश कर देना। रात छोटी कहानी लंबी, समय थोड़ा है काम बहुत है। राम राम जपना, पराया माल हड़पना। ढोंगी मनुष्य दूसरों का माल हड़पने वाले होते हैं। रात गई बात गई, अफसर निकल जाना। रोग का घर खांसी, झगड़े पर हंसी, अधिक मजाक बुरा होता है। लगा तो तीर नहीं तो तुक्का, काम बन जाए तो अच्छा, नहीं बने तो कोई बात नहीं। लाख जाए पर साख ना जाए, धन व्यय हो जाए पर कोई बात नहीं, पर सम्मान बना रहना चाहिए। लाठी टूटे ना सांप मरे, किसी की हानि हुए बिना स्वाद सिद्ध हो जाना। लेना एक ना देना दो, किसी से कुछ मतलब ना रखना। लोभी गुरु और लालची चेला, दो नरक में ठेलम। लालच बहुत बुरी चीज है। लेना देना 22.5 सिर्फ तोल मोल करना। वहम की दवा तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं है। बुद्धिमान से बुद्धिमान व्यक्ति भी शक्की आदमी को ठीक नहीं कर सकता। अगली लोकोक्ति है, वही ढाक के 3 पात, जिसका अर्थ है जब खाने की अवस्था ज्यों की त्यों बनी रहे, कोई सुधार, जब किसी की अवस्था ज्यों की त्यों बनी रहे, कोई सुधार ना हो। शर्म की बहू नित भूखी मरे, जो खाने पीने में शर्माता है वह भूखा मरता है। शेर भूखा रहता है पर घास नहीं खाता। इसका अर्थ है दोस्तों सज्जन लोग कष्ट सहने पर भी नीच कर्म नहीं करते। साँझ को आज नहीं, जो मनुष्य सच्चा होता है उसे डर नहीं होता। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, सीधेपन से काम नहीं चलता। 100 सुनार की एक लुहार की,
कमजोर आदमी की 100 चोट और बलवान व्यक्ति की 1 चोट बराबर होती है। सच्चे का बोल बाला, झूठे का मुंह काला। सच्चे आदमी को सदा यश और झूठे को अपयश मिलता है। एक ही थैली के चट्टे बट्टे, पिता पुत्र या मित्र आदि की एक ही राय होना। सबकी भली चुप चुप रहना, सबसे भली चुप चुप रहना अच्छा होता है। सांप का बच्चा सपोलिया, शत्रु का पुत्र शत्रु ही होता है। 7-5 की लकड़ी एक जाने का बोझ, एकता में बहुत शक्ति होती है। सावन के अंधे को हरा ही हरा सूझता है। अमीर या सुखी व्यक्ति समझता है कि सब लोग आनंद में हैं। सावन सुख होना, सावन सुखाना, भादो हरा, इसका अर्थ है सदा एक ही दशा में रहने वाला। सिर मुंडाते ही ओले पड़े, किसी कार्य का श्री गणेश करते ही उसमें विघ्न या बाधा पड़ना। सोने पे सुहागा, किसी वस्तु या व्यक्ति का और बेहतर होना। 100 कपूतों से एक सपूत भला, यानी कि अनेक कुपुत्रों से एक सुपुत्र अच्छा होता है। होनहार वीरवान के होते चिकने पात, होनहार के लक्षण पहले से ही दिखाई पड़ने लगते हैं। हाथी के दांत खाने के कुछ और, दिखाने के कुछ और, कहना कुछ है और करना कुछ और। हज्जाम के आगे सबका सिर झुकता है। अपने स्वार्थ के लिए सबको सिर झुकाना पड़ता है। हमने क्या खास को दी है? जो मनुष्य स्वयं को बड़ा बुद्धिमान समझता है वह दूसरों से ऐसा कहता है। हर कैसे को जैसे को तैसा, हर कैसे जैसे को तैसा, जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। हराम की कमाई हराम में गवाई, इसका अर्थ है चोरी डाका आदि की कमाई का फजूल खर्च हो जाना। हलक से निकली खलक में पड़ी, मुंह से निकली बात सारे संसार में फैल जाती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, जो वस्तु सामने हो उसे सिद्ध करने के लिए प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती। हारिल की लकड़ी पकड़ी सो पकड़ी, हठी मनुष्य कभी अपना हठ नहीं छोड़ते। हथेली पर सरसों नहीं जमती, हर काम में समय लगता है। हम प्याला हम निवाला, इसका अर्थ हुआ दोस्तों घनिष्ठ मित्र। दोस्तों ये हमने जानी कुछ प्रसिद्ध लोकोक्तियां और उनके अर्थ। हिंदी भाषा के प्रमुख विषयों पर समय समय पर हम आगे भी अपने अध्यायों में चर्चा करते रहेंगे, लेकिन उसके लिए आपको मेरे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना होगा। दोस्तों आपको जो भी क्वेश्चन पूछना हो, जो भी प्रश्न आपके मन में हो या जिज्ञासा हो, आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं जल्द से जल्द उसका जवाब देने की कोशिश करूंगी। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।